पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बिहार में विपक्ष ने जहां इसके लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा, वहीं सत्ता पक्ष नेताओं ने इसे सरकार की मजबूरी करार दिया है। आपको मालूम है जो हो रहा था सब असर था, जिसपे हमारे नेता आदरणीय नेता देश के लोकप्रिय नेता लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। विपक्ष ऐसी बातें करते रहते हैं, उठाते रहते हैं, कुछ उनको मिलता नहीं है। तो जो जहाँ काम करता है, जहाँ जो काम करने वाला है, उसको ज्यादा ध्यान इसमें सोचने की बात नहीं है। कहीं दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ डीजल पेट्रोल महंगा है। हिंदुस्तान में तो लास्ट में बढ़ा, और जब डिमांड ज्यादा होता है, खपत ज्यादा होगा, तो कुछ ना कुछ तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अरे बढ़ा है तो क्या दिक्कत है? दुनिया के आप सब डाटा मंगाइएगा, इंडिया में सस्ता है। अब बिहार सरकार शेष भी देती है। अब सारा दुनिया के डाटा लेकर फिर हम लोग बैठे हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें केवल सरकार नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल मार्केट, डॉलर की स्थिति और राज्यों के टैक्स ढांचे से तय होती है। जब वैश्विक परिस्थितियां बदलती हैं तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। लेकिन एनडीए सरकार ने हमेशा जनता को राहत देने का काम किया है। पहले एक्साइज ड्यूटी घटाई, उज्ज्वला योजना दी, किसानों और गरीबों के लिए रिकॉर्ड सहायता दी। आज जो राजस्व आता है उसी से बिहार में सड़क, बिजली, पुल, अस्पताल और गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं। विपक्ष केवल कीमत देख रहा है, भाजपा विकास और देश हित दोनों को साथ लेकर चल रही है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब तो हर हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा रहे थे। बाद में तो रोजाना सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। इन्होंने तो बक्सा कुछ चुनावों में जब सीटें कम हुई तब, और चुनावों की वजह से ही कीमतें रुकी हुई थी, वरना ये कब का बढ़ा चुके होते। इस देश को लूटकर, अपने मित्रों को अमीर बनाकर, इस देश को कंगाल कर, झोला उठाकर भागने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। आप पक्का देखिएगा, आर्थिक रूप से पूरी तरह से आपको कंगाल करके आदमी झोला उठा के भागेगा। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा बार बार कहा जाता था कि देश में कोई संकट नहीं है, न गैस का संकट है, न पेट्रोलियम पदार्थों का संकट है। लेकिन स्थिति और परिस्थिति एकाएक जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पैनिक किया, उसी से स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था कि आज न कल पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों के दबाव में आकर नरेंद्र मोदी जी पेट्रोलियम पदार्थों का, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाने का काम करेंगे। तो मोदी जी तो बोले इलेक्ट्रिक पे चलने के लिए, क्या दिक्कत है? मोदी जी बोल रहे हैं कि जो मंत्री चाहे विधायक सांसद हो, मंत्री चाहे विधायक चाहे सांसद है, वो लोग काफिला अपना कम कर दे। हाँ तो कम कर दे। सबसे पहले मुख्यमंत्री अपना काफिला कम कर दें। मुख्यमंत्री जो चल रहे हैं काफिला अपना लेकर वो अपना कम कर दें। पीएम तो 2 काफिला पर आ चुके हैं। हाँ, तो अब बिहार के मुख्यमंत्री को भी 2 काफिला पर आना चाहिए।